Hello Munchkins, welcome back to the channel. कैसे हो मेरी बच्चा पार्टी? I hope you all are doing really great. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा पार्टी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लेंट लेटर को। आप सबको पता है कि राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल लेटर आपके लिए कंपलसरी है और आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। इन पिछली बार बोर्ड्स में काफी सारे सेट्स में कंप्लेंट लेटर को देखा गया था, इसलिए इस बार फॉर्मल लेटर की सीरीज में मैंने कंप्लेंट लेटर को भी ऐड करा है। हमने इससे पहले लेटर टू एडिटर, लेटर फॉर ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी सब कुछ ऑलरेडी कवर कर लिया है, सो यू कैन चेक आउट दोस पार्ट्स एज वेल. एवरीथिंग इज अवेलेबल आउट देयर ऑन चैनल. एंड कंप्लेंट लेटर को अगर कवर करना है तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखना है, बिकॉज आई गारंटी यू वंस यू अटेंड दिस सेशन you are sure to get full marks in your exams. Why can I say that? Because not only are we going to discuss the format and do some practice questions, but also I'm going to tell you कि कहाँ कहाँ पर आपके मार्क्स कट सकते हैं, व्हाट इज द मार्किंग स्कीम, कंटेंट के कितने मार्क्स हैं, वोकैबुलरी के कितने मार्क्स हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन मैं आपके लिए कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस भी लेकर आई हूँ दैट यू कैन यूज इन योर एग्जाम्स टू गेट दैट एक्स्ट्रा एज एंड स्कोर सम एक्स्ट्रा मार्क्स एज वेल. तो फिर देरी किस बात की है? सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये करे बिना कोई नहीं जाएगा. एंड लेट्स डिस्कस द सेशन फ्लो फॉर द डे. सो भाई सबसे पहले मैं आपको कंप्लेंट लेटर का इंट्रोडक्शन दूंगी दैट व्हाट इज अ कंप्लेंट लेटर, आप उसमें क्या क्या लिखते हो. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेट. वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस कि आपके जो मार्क्स के डिवीजन है 5 मार्क्स, तो फॉर्मेट के कितने मार्क्स है, कंटेंट के कितने मार्क्स हैं, आपके ग्रामर के, पंचुएशन के कितने मार्क्स हैं. Then I'm going to give you some great topper tips जो कि आपको कंप्लेंट लेटर लिखते हुए डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए. Then we are going to do some practice questions. Then going to discuss some opening and closing lines जो अपने एग्जाम में लिखकर डेफिनेटली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो. And towards the end we also have a homework question for you. And as you guys know, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में डालकर देते हैं, I pick their names for homework homerunners. तो अगर आपको भी अपना नाम होमवर्क होम रनर्स में देखना है तो वही सेशन को एंड तक देखना और इनमें दिए गए होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाना. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं and let's just discuss the schedule of the week. तो बच्चा this is the schedule of the week that we have been following until now. तो अभी हमारा कंप्लेंट लेटर हो रहा है, इसके बाद आपके पास आने वाला है कल आर प्री बोर्ड्स मोर डिफिकल्ट देन सीबीएसई बोर्ड्स का आंसर, और साथ ही साथ 7 बजे फिर हम डिस्कस करेंगे फॉक पोम के इंट्रोडक्शन एंड साथ ही साथ उसके लिटरेरी डिवाइसेस. प्लस अगर आपने इसके बियॉन्ड भी इस हफ्ते का कोई भी सेशन मिस करा है, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द चैनल. गो अहेड, check it out. Moving ahead, let's take a quick dose of motivation. So your positive action combined with positive thinking results in success. तो जब आप पॉजिटिव सोचते हो साथ साथ पॉजिटिव एक्शंस भी लेते हो, दैट इज व्हेन यू स्ट्राइव टुवर्ड्स सक्सेस. जैसे कि अभी हम इंग्लिश की सक्सेस के लिए काम करेंगे, ना सिर्फ पॉजिटिवली सोच करके हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे बल्कि उसके लिए पॉजिटिव एक्शंस लेकर, यानी कि मेरी पूरी की पूरी वीडियोस अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखकर. Moving ahead, kiddos, let's appreciate our पिछली बार के homework home runners. So the homework home runners are as follows: Bhuvi, Study with Gungun, Sanjay, Deepika, Manvi, and Sumit. Congratulations, guys! Great job. If you also want to see your name something like this on the screen, so you know what to do. Just stick until the very end and make sure you complete the homework question given in the end in the comment section below. Moving ahead, now let's discuss what a what a complaint letter actually is. So complaint letter, as the name suggests, okay, you're writing this kind of letter to address any kind of wrongdoing, offense, grievance or resentment. यानी आपके दिल में जो भी कंप्लेंट है, जो भी शिकायत है, हो सकता है कि आपको कस्टमर सर्विस अच्छी ना मिली हो सकता है कि जो आपने अप्लायंस खरीदा वो फॉल्टी हो सकता है कि आप वहां पर गए और आपके साथ मिसबिहेवियर हुआ हो. तो इसमें से किसी भी चीज को अगर आपको एड्रेस करना है तो आप कंप्लेंट लेटर लिखते हो. एंड कंप्लेंट लेटर लिखते वक्त आपको एक चीज का जो खास कर ध्यान रखना है, दैट अपना जो इशू आप एड्रेस कर रहे हो, ठीक है, वो तो आप बताओगे बिकॉज अपने हक की बात कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम प्लीज बी पोलाइट एंड फॉरवर्ड. ठीक है, आप इम्पोलाइट नहीं हो सकते, आप रूड नहीं हो सकते, वरना आपके मार्क्स आराम से कट जाएंगे. मूविंग अहेड, नाउ लेट्स डिस्कस दी फॉर्मेट. ठीक है, कंप्लेंट लेटर का भी फॉर्मेट बाकी सारे के सारे फॉर्मल लेटर्स की तरह ही सिमिलर होता है, जहां सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हो इन 2 to 3 लाइंस, यानी कि अपना खुद का एड्रेस, आपको एक प्रॉपर नेम, एड्रेस, सब कुछ आपके लिए क्वेश्चन में गिवन होता है.
and you write it as follows. उसके अंदर कॉमा वगैरह बीच में कुछ नहीं लगाना. Then leave a line and write the date. डेट लिखते वक्त भाई ध्यान से लिखना है, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल वी आर राइटिंग ओवर हियर October 10 2023, तो हमने प्रॉपर मंथ लिखा, फिर डेट लिखी, फिर ईयर लिखा. इसके अलावा आप 10 अक्टूबर 2023 लिख सकते हो, बट डू नॉट राइट इट एज जैसे हम स्लैश लगा लगा के स्कूल में करते हैं. देन अगेन यू आर गोइंग टू लीव अ लाइन एंड राइट द रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हो. ठीक है, आप प्रॉपर पहले हेडिंग दोगे कि आप किसको लिख रहे हो, व्हाट इज द पोस्ट ऑफ दैट पर्सन. ही कुड बी द सेल्स मैनेजर, ही कुड बी द कस्टमर सर्विस एजेंट, व्हाटएवर. ठीक है, और नीचे उसके बाद उनकी शॉप का नाम और एड्रेस लिखोगे, वो सब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. देन यू आर गोइंग टू राइट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. अगेन वो आपके पास क्वेश्चन से आराम से आप निकाल कर लिख सकते हो. मूविंग अहेड, फिर आप सैल्यूटेशन लिखते हो जिसके अंदर आप रिस्पेक्टेड सर, मैडम कुछ भी लिख सकते हो. Again, then you're going to come to the body of the letter. Body of the letter में से 3 पैराग्राफ्स में आप डिवाइड करोगे, जहां फर्स्ट पैराग्राफ में आप बताओगे कि आपकी कंप्लेंट किस रिगार्डिंग है, वेदर इट्स बिकॉज ऑफ द मिसबिहेवियर ऑफ एनी ऑफ देयर एम्प्लॉयज, या आपको सर्विस अच्छी नहीं मिली है, या आपने कोई चीज खरीदी थी. जो भी प्रोडक्ट आपको रेफर कर रहे हो, आपको बताना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट आपने कब खरीदा था. आप उसका एक इनवॉइस रिसीट नंबर लिख सकते हो, अपनी मर्जी से बनाकर, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशंस लिखकर, एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हु यू आर. ठीक है, यू आर अ रेगुलर कस्टमर, और या फिर आपने वहां से कुछ खरीदा था, इस दिन पे खरीदा था. ठीक है, ये प्रोडक्ट खरीदा था, ये इसका रिसीट नंबर है. दिस इज हाउ यू राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ. देन व्हेन यू राइट द मेन बॉडी वाला पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ, उसके अंदर यू इलैबोरेट ऑन योर कंप्लेंट. ठीक है, कि क्या इश्यूज आ रहे हैं प्रोडक्ट में, या किस तरीके से बातचीत करी गई, या सर्विस जो मिली वो खराब क्यों मिली. Then third paragraph में you write down what you expect them to do, whether you want them to replace the product or repair the product, or you want them to take some any action against the employee who did not behave with you properly. but ये आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये सारी की सारी चीजों के नंबर होते हैं. This is how you conclude the entire body of the letter. फिर क्लोजिंग के टाइम पर आप योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली कुछ भी लिख सकते हो. एंड देन यू राइट योर नेम. सिग्नेचर इज नॉट नेसेसरी, एंड अगर कोई डेजिग्नेशन मेंशन करा गया है आपका क्वेश्चन में, सो यू मेंशन दैट एज वेल बिलो. दैट्स इट, बस इतना सा ही फॉर्मेट होता है. Moving ahead, what are the tips that you need to keep in mind while writing a complaint letter? Complaint letter को लिखते हुए कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको डेफिनेटली दिमाग में रखनी चाहिए ताकि आपके नंबर कहीं ना कटे. नंबर 1 थिंग, टोन ऑफ द लेटर इट शुड बी पोलाइट. आपको असर्ट करना है कि आपका जो भी इशू है उसे एड्रेस करना है. ठीक है, बट यू कैन नॉट बी रूड. लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, आप रूड नहीं हो सकते, आपको बहुत पोलाइटली अपनी बात कहनी है. नेक्स्ट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रॉपर्ली. आप कौन हो, रेफरेंस के लिए यू विल गिव कौन सा प्रोडक्ट आपने खरीदा था, कब खरीदा था, कब आपने उनकी दुकान विजिट करी थी. ये चीज आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करनी पड़ेगी, वरना मार्क्स कट जाएंगे. नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ राइटिंग शुड बी क्लियर. क्यों लिख रहे हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देम टू डू. ठीक है, हुआ क्या था, प्रोडक्ट की खराबी की वजह से लिख रहे हो, एम्प्लॉय के मिसबिहेवियर की वजह से लिख रहे हो. इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन द सेकंड पैराग्राफ. Next, make sure to mention what action you want to be taken. आप क्या चाहते हो कि लेटर पढ़ने वाला क्या करे आपके लिए. Whether you want the product to be replaced, or you want it to be repaired, or you want them to take any action against their employee. ये साफ साफ आपको लास्ट पैराग्राफ में बताना है. नेक्स्ट वन, हैव अ प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ठीक है, ओपनिंग लाइन क्लोजिंग लाइन अच्छे से होनी चाहिए, बिकॉज लाइक आई सेड, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. इन ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस का काफी इम्पैक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनर पे. और अगर आपने एक प्रॉपर फॉर्मल ओपनिंग एंड क्लोजिंग दी है, तो भाई काफी चांसेस है कि टीचर्स आपको ना फुल मार्क्स दे सकते हैं. नेक्स्ट वन, द प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने लेटर को प्रेजेंट कैसे करा है, आपने प्रॉपर स्पेसिंग हर जगह दी है या नहीं दी है. एंड मेक श्योर टू राइट द लेटर फ्रॉम अ न्यू पेज. मिडिल ऑफ द पेज से मत स्टार्ट करना, अदरवाइज आधा फॉर्मेट आधे शीट पर आएगा, फिर बाकी शीट पे की फॉर्मेट आएगा. इट डजंट अपीयर गुड. ठीक है, बिगिनिंग से लिखना शीट के स्टार्टिंग से, ताकि पूरा का पूरा लेटर आपके एक ही पेज पर आ जाए. देन इट लुक्स गुड. ऑलराइट,
Moving on, let's discuss what the marking scheme for the letter is. Now, this is as per 2024, ठीक है, बोर्ड का जो हमारे पास सैम्पल पेपर की मार्किंग स्कीम आई थी, तो उसमें हमने फॉर्मल लेटर की मार्किंग स्कीम उठाई है. सो कंटेंट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, जहां पे आपको सजेशन, रिकमेंडेशन, कंप्लेंट, अपने इश्यू को, सब चीजों को एड्रेस करना है. एंड हाफ मार्क्स आपको हर चीज के लिए मिलेंगे, फॉर प्रॉपर ओपनिंग, फॉर प्रॉपर क्लोजिंग, फॉर एड्रेसिंग योर इश्यू, for giving them a solution what you want them to do about it, for proper elaborating on your problem. ठीक है, तो 2 मार्क्स आपके पूरे पूरे कंटेंट के हैं. देन फॉर्मेट का आपके पास सीधा सीधा 1 नंबर आता है, जो मुफ्त का नंबर आप आराम से अपनी जेब में डाल सकते हो. ठीक है, डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, एनी स्मॉल मिस्टेक एज वेल व्हेन इट कम्स टू फॉर्मेट. ठीक है, क्योंकि आपके फॉर्मेट में आधा नंबर डायरेक्ट कर सकता है अगर आपने 1 या 2 मिस्टेक करी है. ठीक है, और अगर 2 से ज्यादा मिस्टेक्स मिल गई तब तो पूरा का पूरा नंबर गया. बट आधा नंबर भी क्यों गवाना, फॉर्मेट को अच्छे से करके आना. किसी को अगर लेटर लिखना भी नहीं आता ना, सिर्फ फॉर्मेटिंग करके आ जाएगा, तब भी 1 नंबर मिल जाएंगे, क्या बुरी बात है. नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के 1 मार्क्स है, यानी किस तरीके से सीक्वेंस में आपने लेटर लिखा है, आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसा है, आपने किस तरीके के टोन को यूज करा है, वोकैबुलरी को यूज करा है, यानी ओपनिंग क्लोजिंग लाइंस में क्या लिखा है, फर्स्ट पैराग्राफ में प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया है या नहीं दिया है, क्लोजिंग लाइन में आपने बताया है कि क्या एक्शन लेना है या नहीं, आपने मिडिल पैराग्राफ में प्रॉपरली अपने प्रॉब्लम को लैबोरेट करा है या नहीं. इन सब के डायरेक्टली 1 नंबर है. और लास्ट में एक्यूरेसी के 1 मार्क्स आते हैं, जिसके अंदर आपकी स्पेलिंग, पंचुएशन और ग्रामर आ जाता है. मतलब अगर आपकी घटिया से घटिया ग्रामर भी है, आपने पंचुएशन में बहुत सारी गलतियां कर दी, स्पेलिंग्स में भी बहुत सारी गलतियां कर दी, तो अब भी आपके 1 से ज्यादा नंबर नहीं कर सकते. सो प्लीज फॉर्मल लेटर्स को अच्छे से अटेम्प्ट करके आना. ठीक है, ग्रामर वगैरह का इतना मत सोचना कि अरे 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 हमने तो बहुत घटिया ग्रामर लिखी है, बहुत घटिया वोकैबुलरी लिखी है, तब भी आपके एटलीस्ट 3 नंबर तो आ ही सकते हैं. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर टू अटेम्प्ट योर लेटर. ठीक है, मेक श्योर टू गिव इट अ गुड कंटेंट, गिव इट योर बेस्ट. ऑलराइट, मूविंग ऑन. ठीक है, नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम. अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखते हैं. लेट्स सी हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट कंप्लेंट लेटर इन योर एग्जाम्स. सो हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन, kiddos. You are Miss Poonam Batra and write a letter of complaint to the customer care manager of Beto Diabetes Care, New Delhi. आपको आपका नाम बता दिया गया है, आपको लेटर किसको लिखना है, उनकी शॉप का नाम, एड्रेस सब दे दिया है. नाउ यू आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द डैमेज ग्लूकोमीटर सप्लाइड टू यू. तो ग्लूकोमीटर क्या होता है, ये आपके ग्लूकोज लेवल्स को नापता है. ठीक है, सो आपने कोई ग्लूकोमीटर मंगवाया था ना, वो गलत है. ठीक है, इट इज ऑलरेडी डैमेज एज सून एज यू ओपनड इट, और इसके लिए आप कंप्लेन कर रहे हो. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, यू वांट a replacement and you have to make a complaint against for no extra cost due to inconvenience. कि आप चाहते हो कि इसको रिप्लेस करा जाए, रिप्लेसमेंट के आपसे 1 भी रुपया एक्स्ट्रा ना लिया जाए, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस जो आपको ग्लूकोमीटर मिला था वो अपने आप में ही खराब था. सो फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है. ओपनिंग लाइन्स में आप क्या बताओगे, आप अपने बारे में बताओगे, आपने क्या ऑर्डर किया था, कब ऑर्डर किया था, उसका इनवॉइस, कोई भी रिसीट नंबर दे दिया. सेकंड पैराग्राफ में बताओगे कि ग्लूकोमीटर में इश्यूज क्या है, मे बी वो गलत ग्लूकोज लेवल्स नाप के दे रहा है, मे बी यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट टू योर स्मार्टफोन. ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे आप बता सकते हो. फिर थर्ड पैराग्राफ में यू आस्क फॉर अ रिप्लेसमेंट एंड आस्क देम स्पेसिफिकली कि दे शुड नॉट चार्ज यू एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट. ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. सो आपने सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा. ठीक है, एड्रेस गिवन था या नहीं गिवन था, आई डोंट थिंक इट वाज गिवन, सो आपने अपने आप से बना दिया. नाउ इट्स अप टू यू, आप कोई और XYZ एड्रेस भी लिख सकते हो. आप चाहो तो यहाँ पे XYZ अपार्टमेंट्स, ठीक है, ABC सिटी, इसके आगे कुछ भी मेंशन कर सकते हो, बिकॉज एड्रेस नहीं गिवन, वरना बोर्ड्स में आपको दिया ही होता है आपका एड्रेस. देन यू मेंशन द डेट, फिर आप जिसको लेटर लिख रहे हो, द कस्टमर मैनेजर, बीटो डायबिटीज केयर एंड न्यू दिल्ली, सब कुछ गिवन है. सब्जेक्ट क्या है, रिप्लेसमेंट फॉर द डैमेज ग्लूकोमीटर रिसीव, कि आपको एक खराब ग्लूकोमीटर मिला है और उसका रिप्लेसमेंट चाहिए. फिर आपने ओपनिंग लिख दी, सैल्यूटेशन, डियर सर, this is to bring to your notice that I had ordered your beta glucometer online and received the order yesterday afternoon with parcel number this dated 9th May 2023. कहाँ से ऑर्डर किया, कब ऑर्डर किया, रिसीट नंबर, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन.
सो ओपनिंग लाइन हो गई है परफेक्ट. नेक्स्ट, I want to raise a complaint against the quality control and dispatch section of your company as the glucometer that I received is damaged when open upon arrival. The glucometer is not working when connected to the smartphone and has a मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट. तो आपने प्रॉपर अच्छी तरीके से रिस्पेक्टफुल वे में अपने पूरे इशू को एड्रेस करा कि आपने ग्लूकोमीटर मंगाया था, ठीक है, वो ग्लूकोमीटर आपने जैसे ही खोला उसमें डिफेक्ट था ना. व्हाट वाज द डिफेक्ट स्पेसिफिकली कि आप उसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो and it is a manufacturing defect, so you are highly disappointed in their service. The device cannot be used and therefore I am returning it to you through a parcel. I would like to request you to replace this free of cost. आपने बोला कि replace करना है, साथ ही साथ आपने ये भी mention कर दिया that you wanted absolutely free of cost, यानी कोई extra charges आपको नहीं चाहिए. Looking forward to a prompt reply from you. Proper closing हो गई, सब कुछ mentioned है, date कब आपने लिया, रिसीट नंबर, फिर उसके बाद आपने प्रॉपर प्रॉब्लम को इलैबोरेट कर दिया, क्लोजिंग में बता दिया व्हाट यू एक्सपेक्ट देम टू डू. योर सिंसियरली पूनम बत्रा. एनक्लोजर, ENCL मींस एनक्लोजर, एनक्लोज्ड, आपने क्या इसके साथ डाला है. बीटो ग्लूकोमीटर सब कंप्लीट विद चिप्स इन केस, कि आपने प्रॉपर इसके अंदर बॉक्स भी डाला है. इफ यू वांट यू कैन स्किप ऑन दैट. अगर आप ये मेंशन नहीं भी करोगे तब भी यू आर गुड टू. अगर कर भी दोगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है. Moving on to the question number 2 now. You are Rahul living at 7 Raven Organics Orchard Road Mumbai. इस बार आपको आपका नाम, आपका एड्रेस सब गिवन है. You purchased a washing machine last week from Tirupati stores, Nampalli, Mumbai. ठीक है, अब आपने जहां से वॉशिंग मशीन खरीदी उसका भी प्रॉपर एड्रेस गिवन है, शॉप का नेम एंड एवरीथिंग, बट इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. राइट अ कंप्लेंट लेटर टू द डीलर टू रेज द इशू रिगार्डिंग द सेम विद नेसेसरी डिटेल्स. नाउ आपको एक लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना है कि जो नई वॉशिंग मशीन है इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, सो अब आपको चाहिए कि कोई इसे रिपेयर और रिप्लेस करे. अब वॉशिंग मशीन में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं आप ये भी बता सकते हो. इट इज मेकिंग अ नॉइज, ठीक है, मे बी द वाटर इज लीकिंग और इट इज टेकिंग टू मच पावर, ठीक है, एनीथिंग कैन बी गिवन. फिर your last paragraph you can say that you wanted to be repaired or replaced immediately since it is already under warranty period, because जब भी आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम खरीदते हो आपको प्रॉपरली उसकी वारंटी गारंटी पीरियड दिया जाता है कि इतने पीरियड तक अगर ये खराब होता है तो हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर या रिप्लेस कर देंगे. So you can mention that as well. And opening paragraph में you can just state that you bought this washing machine proper उसके color या उसकी company के साथ कब खरीदा था, ठीक है, और क्या उसका invoice number है. That's it. Let's have a look at the answer now. So Raven Organic 7 Orchard Road Mumbai 21. आपने अपना एड्रेस लिखा, then you left a line and you wrote the date. The administrative in charge कोचिंग सेंटर दिल्ली. कोचिंग सेंटर कहाँ से आ गया भाई, इसमें कोचिंग सेंटर की जगह यहाँ पर आना चाहिए था आपका तिरुपति स्टोर्स. सो इट इज तिरुपति स्टोर मुंबई. नमपल्ली भी आप प्रॉपर्ली मेंशन करोगे, ठीक है. एंड टीचर इन चार्ज यू कैन जस्ट राइट द सेल्स मैनेजर. दिस इज हाउ यू कैन जस्ट write the receiver's address. Then subject क्या है, complaint about defective VIP washing machine. आपने कंपनी का नाम VIP रखा है, XYZ कुछ भी रख सकते. So dear sir, it is to inform you that I had purchased an automatic washing machine on 25th September 2023, model number G24 and the invoice number is 1598. A perfect introduction. कब खरीदा, कौन सी कंपनी, कौन सा मॉडल, क्या invoice number है, everything is given. Last week, the machine stopped working abruptly and has not been working since then despite all our efforts. आपने बता दिया अचानक से बंद हो गई, हमने कोशिश भी करी चलाने की. The machine stops running after the rinsing process is completed, causing a lot of problems. कि आधे अधूरे काम में ही खत्म हो जाती है, रिंसिंग करती करती है खत्म हो जाती है, ड्रायर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है. Moreover, the machine since the last day or so has also started making loud noises, creating inconvenience for us. Plus एक दो दिन से उसमें से अजीब सी आवाजें भी आने लग गई हैं. Please send your technician to repair it and if needed get it replaced within the following week. Hoping for an early response. ठीक है, आपने बोला कि प्लीज अपने टेक्नीशियन को भेजिए और एक हफ्ते के अंदर अंदर इसे रिप्लेस या रिपेयर जो भी आपको करवाना है करवाइए. And I'm hoping that I'll get a response as early as possible. Yours truly, Rahul Khan. Khatam. So it is very short, very crisp,
वेरी टू द पॉइंट, एंड आपने अपनी प्रॉब्लम्स को बस एलैबोरेट कर दिया। बट ये तो बात हुई उस टाइप के कंप्लेंट लेटर्स की जहां पर आपको जो आइटम मिला उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट था। नाउ देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट लेटर्स जहां पर हो सकता है कि किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय ने आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करा। सो इन दैट सिनेरियो किस तरीके के कंप्लेंट लेटर्स आपको लिखने हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन उसी बारे में। As Ms. Geeta Sood writes a letter of complaint to the customer care manager of Fresh and Cool, New Delhi, complaining about the bad customer service given to you by the employee when installing the new refrigerator. तो भाई आप गीता सूद हो, ठीक है, आप अपने आप से कोई भी अपना एड्रेस बना सकते हो, और आपको किसको लेटर लिखना है, कस्टमर केयर मैनेजर को, फ्रेश एंड कूल कंपनी का, न्यू दिल्ली में। और आप किस चीज की कंप्लेन कर रहे हो कि जब आप एक नया रेफ्रिजरेटर वहां से खरीदवा के इंस्टॉल करवा रहे थे अपने घर में, तो उनके एम्प्लॉय ने आपसे बदतमीजी से बिहेव करा, और ही डिड नॉट आंसर योर क्वेरीज प्रॉपर्ली, और ही डिड नॉट इंस्टॉल द रेफ्रिजरेटर प्रॉपर्ली। सो दिस टाइम इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अगेन अबाउट अ प्रोडक्ट, यू आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट अ पर्सन, कि आप एक पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट रेज कर रहे हो, एक प्रोडक्ट के डिफेक्ट्स के अगेंस्ट नहीं। तो उस तरीके से हम उस टाइम में उस सिनेरियोस को कैसे लेटर लिखेंगे। ओपनिंग में आप सिमिलर ओपनिंग करोगे, ठीक है, कि आई एम अ कस्टमर, ठीक है, मैंने ये चीज आपसे खरीदी थी, तब खरीदी थी, ठीक है, या मैंने तब आपके स्टोर को विजिट करा था और इस रीजन की वजह से करा था। सेकेंड पैराग्राफ में आप उस एम्प्लॉय के बिहेवियर पर हाईलाइट्स डालोगे कि आपको क्या बुरा लगा। मे बी ही टॉक टू यू रूडली, मे बी ही चार्ज यू टू मच, और maybe he did not repair the product, or gave you the product that you asked for. It could be anything. ठीक है, तो इस तरीके से 3-4 लाइन्स पोएम कर ली। इन द लास्ट पैराग्राफ यू कैन सिंपली टेल देम दैट since you're a regular customer, or since you plan to take their services in future as well, so you expect them to treat you in a better way, and you want them to take a necessary action against your employee, so that this doesn't happen with any other customers। ठीक है, कि आप चाहते हो कि जो बाकी कस्टमर्स हैं उनके साथ ऐसा ना हो, प्लस आप या आप उनके एक रेगुलर कस्टमर हो, या आप चाहते हो कि आप उनसे फ्यूचर में भी बहुत सारी डील्स करो, सो आप ऐसा बिहेवियर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, आप चाहते हो कि वो आपको अच्छे से ट्रीट करे, तो वो अपने एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई एक्शन ले। इस तरीके से आप क्लोजिंग कर सकते हो। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर ओवर हियर। हमने अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस दे दिया, अप टू यू आप जो भी एड्रेस बना सकते हो अगर आपके पास एड्रेस नहीं गिवन। आपने डेट दी, देन कस्टमर केयर मैनेजर फ्रेश एंड कूल न्यू दिल्ली, जिसको लेटर लिख रहे हो उसकी शॉप का नाम, एड्रेस सब गिवन है। सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर कस्टमर सर्विस, ये भी आपको क्वेश्चन से मिल गया। Now, dear sir, it is to inform you that I have purchased a refrigerator on 1st October 2023, model number B65, and the invoice number is 6895। आपने इंट्रोडक्शन दिया कि भाई मैं आपका कस्टमर हूँ, ठीक है, मैंने आपसे ये चीज खरीदी थी, तब खरीदी थी, उसका इनवॉइस नंबर ये है, मॉडल नंबर ये है। अब प्रॉब्लम को एलैबोरेट कर रही हूँ। द इंस्टॉलेशन फॉर द रेफ्रिजरेटर टुक प्लेस yesterday and I was shocked by the poor customer service given by the technician। आप बोल रहे हो कि भाई अब वो रेफ्रिजरेटर जो खरीदा था उसको आपने कल इंस्टॉल करवाया, पर जब आपका टेक्नीशियन आया तो उसने बहुत ही खराब सर्विस दी। क्यों? Firstly, the technician scraped the refrigerator on a while installing it and failed to inform about it। कि जो रेफ्रिजरेटर था जब उसे अनलोड करके ऊपर लाया जा रहा था तो उसने एक वॉल से स्क्रेप यानी रगड़वा दिया, एंड उसने हमें ये चीज इन्फॉर्म भी नहीं करी। Then, upon asking about the functioning of some features, the technician was rude and did not answer the queries। फिर हमें रेफ्रिजरेटर के कुछ फंक्शन से रिलेटेड पूछना था, तब भी उसने हमें अच्छे से जवाब नहीं दिया। The technician lastly left some parts unassembled due to which the refrigerator is now not working। फिर उसने कुछ पार्ट्स जो है वो तो अच्छे से लगाए ही नहीं, जिसकी वजह से अब रेफ्रिजरेटर भी काम नहीं कर रहा है। Please send another technician to repair it and take appropriate action with regards to his behavior, hoping for an update on the action taken and an early response। तो अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि पहली बात तो जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसे ठीक कराया जाए। सेकेंड ऑफ ऑल आप चाहते हो कि जिस भी एम्प्लॉय ने आपसे ऐसे बदतमीजी से बिहेव करा था उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट कि आपने क्या एक्शन लिया, प्लस रिपेयर कब हो रही है चीज। सो एक एब्सोल्यूट कंप्लीट लेटर हो गया जहां पे अपनी ग्रीवेंस आपने मेंशन कर दी, बट एट द सेम टाइम यू वर रिस्पेक्टफुल थ्रू आउट द लेटर, आपने कुछ भी बदतमीजी नहीं करी। सो योर्स ट्रूली गीता सूद, द लेटर इज एब्सोल्युटली डन। सो भाई ये थे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बट वी आर नॉट डन येट। अब आपकी बारी आ गई है आपको कुछ इंपॉर्टेंट ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस बताने की, जिनको एग्जाम में लेकर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो अगर आपको अपने लेटर की कंप्लेंट लेटर की ओपनिंग लाइंस लिखनी है तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं
This letter is to express my concern regarding किसी भी चीज की concern regarding the misbehavior of any of your employee, concern regarding the defected device that I received from you. ठीक है, ऐसा कुछ I would like to bring to your notice कि मैंने ये खरीदा तब खरीदा. I would like to draw your attention. I would like to raise a complaint against you, any employee or the defective device that I bought from you on this and this date. The model number is this and this is the receipt number. तो इस तरीके से हम अपनी ओपनिंग लाइंस लिख सकते हैं. क्लोजिंग लाइंस की अगर बात करें, looking forward to prompt reply from you, hoping for an update on the action taken and an early response. I hope my complaint does not fall on deaf ears. This is a very nice closing line कि I hope कि आप जो है मेरी complaint को अनसुना नहीं करोगे. I hope you will consider my request given the product is under warranty period. कि जो मेरी request है आप उसे consider करोगे क्योंकि मेरा product warranty period में है. तो इस तरीके से आप अपनी कुछ closing lines भी लिख सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप प्रॉपरली क्लोजिंग करते हो, प्रॉपरली ओपनिंग करते हो अपने लेटर्स की, सो दे डू इम्प्रेस योर एग्जामिनर्स एंड कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा एज जरूर मिलती है. नाउ लेट्स कम डाउन टू द होमवर्क क्वेश्चन. बट उससे पहले हमने आज क्या क्या करा बच्चा पार्टी? हमने बहुत सारे कंप्लेंट लेटर्स की प्रैक्टिस करी, हमने फॉर्मेट देखा, मार्किंग स्कीम देखी, कुछ टिप्स डिस्कस करे to write complaint letters, and lastly we also discussed some opening and closing lines that you can use in your letters. Now, आज का homework question ये रहा. You are Kushal living at 123 Gore City, Bangalore. The continuous leaking of drain pipes in your colony is causing disease and health complications for the residents. Write a complaint letter to the municipal commissioner to take necessary actions regarding the same. अब इस बार आप किसी शॉप को नहीं, आप डायरेक्टली म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हो लेटर, क्योंकि आपके घर के आसपास के जो पाइप्स है, ड्रेन पाइप्स है, वो लीक कर रहे हैं, उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं. सो क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या? सबसे पहली बात तो दे आर स्प्रेडिंग अ वेरी फाउल स्मेल. इट हैज बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स एंड रैट्स. ठीक है, उसकी वजह से इन्फेस्टेशन हो सकते हैं, या फिर the word dirty water is overflowing on the streets, which is causing a lot of waterborne diseases. ठीक है, तो अब इस तरीके से दो तीन अपनी प्रॉब्लम्स लिख के यू कैन जस्ट इन द लास्ट स्टैंजा रिक्वेस्ट कि please take some necessary actions and fix these drain pipes so that the situation does not get out of your hands. तो इस तरीके से आपको इस कंप्लेंट लेटर को फ्रेम करके इसका सिर्फ कंटेंट वाला पार्ट मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, so that I can pick your names from there for homework home runs. एंड बच्चा पार्टी, अगर आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस के रिमाइंडर्स, बीटीएस सब कुछ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो अहेड, जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर. And if you would like to reach out to me personally, then this is my Instagram handle. Feel free to tell me any of your issues या कोई भी और problem पढ़ाई से या बिना पढ़ाई related discuss करनी हो. And guys, lastly let me tell you कि I have also started a shorts channel for you जहाँ पर मैं हर हफ्ते English से related आपको amazing tips and tricks देती हूँ. I offer you great vocabulary के लिए options and grammar के अच्छे अच्छे rules. So make sure to check out that channel as well. The link is in the description box again. And if you enjoyed this video, make sure you hit the like button. Do not forget to share this video with your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet. Bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.